ओम शांति। आज हम जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सफलता मिले कैसे? उसके लिए पहले चाहिए सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जब हम अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं और उन प्रयासों में कई बार हम सफल भी होते हैं और विफल भी होते हैं, लेकिन जब हम सफल होते हैं तो हम खुशी से नाचते हैं। लेकिन वही जब हम फेल हो जाते हैं तो वहाँ खुशी कहाँ जाती है? क्योंकि आपकी वजह से तो सामने वाले को भी खुशी मिली, लेकिन हम ओनली अपनी खुशी को देख रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी सफलता हमारे से दूर चली जाती है, क्योंकि हम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी नहीं ढूंढ पाते। आज सेल्फ कंट्रोल के साथ ही अपनी सफलता को चुनना है, क्योंकि जब हम अपने आप में कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, स्वयं का अंदर निरीक्षण करना आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में कुछ भी चाहें वो मिल सकता है। आज जब एक छोटा सा बच्चा है, वो जब किताबों का बैग लेकर के कंधे में डाल करके स्कूल में जाता है, उसे नहीं पता मुझे जीवन में क्या बनना है। कई बार उससे कोई पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहता है कि मुझे पापा की तरह इंजीनियर बनना है, मुझे उसकी तरह डॉक्टर बनना है। इवन देन कि ये तो उसे बाद में डिसाइड पता चलेगा कि मुझे क्या बनना है, लेकिन उसका माइंड सेट कईयों को देख करके चेंज हो जाता है। और कई बार बच्चे ये चीज़ों में उलझ जाते हैं कि आखिर हम बनेंगे क्या, क्योंकि मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं, टीचर कुछ और कह रहे हैं और मेरा दिल कुछ और कह रहा है। सफलता फिर भी दूर। आज जब हम छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं और आज हम अगर उनसे पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिन भर वो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मोबाइल में जो बच्चा लगा रहेगा, तो आप सोचिए कि वो अचीव क्या करेगा। और आज हम माता पिता उनको सफलता से दूर कर रहे हैं, पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप उनको मोबाइल ना दो, कई बार मोबाइल में क्लासेस आती हैं, सुननी ज़रूरी है, लेकिन बच्चा मोबाइल का इतना भी आदी ना हो जाए कि वो अपनी सफलता को ही इग्नोर कर दे। और आज कई बच्चों को हमने देखा है कि वो पढ़ाई में भले पीछे रह जाएं, लेकिन मोबाइल चलाने में पीछे नहीं है। पढ़ाई में अगर उनके मार्क्स कम आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गेम चलाने में उनके मार्क्स वहाँ कम आए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर माँ बाप ने पढ़ाई की किताब बच्चे के हाथ में दे दी कि बेटा आपको सफलता इससे मिलेगी, लेकिन बच्चा किताब को छोड़ करके मोबाइल पकड़ेगा, मुझे गेम खेलना है। आज कई बार हम रेलवे स्टेशन में देखें, बस स्टैंड पे देखें, या नॉर्मली कहीं पे भी ट्रैफिक होता है वहाँ देखें, ज़्यादातर बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास मम्मी पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, नाना नानी बैठे हैं, मुझे उनसे बातचीत करनी है। ओनली मोबाइल चाहिए, मुझे टाइम पास करना है। सोचिए, क्या वो बच्चा सफलता हासिल कर सकता है? तो हमेशा आप बच्चों को अपनी सफलता का राज बताएं कि मैंने अपने जीवन में कैसे सफलताएं ली हैं, किस प्रकार से मैंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है और कैसे मैं आज इस मंजिल पर पहुंचा हूं। क्योंकि आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं, भले वो छोटा है या बड़ा है, कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। बच्चों को समझाने की एक शिक्षा होती है, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे हताश हो रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, तो डायरेक्टली कह देते हैं मुझे नहीं पढ़ना है। और माँ बाप भी कई बार कह देते हैं ठीक है आज बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का, छोड़ दो। अगर कभी कारणवश एग्ज़ाम के समय वो कह दे कि आज मेरा एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं है, तो क्या आप माता पिता ये चीज़ अलाउ करेंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं मांगने के लिए जाए, या मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो करे, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे को मेरे से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले, मेरे से भी ज़्यादा वो अच्छा अचीव करे।
तो जब आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा अचीव कराने के लिए कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो हमें उनकी कुछ आदतें चेंज करनी है, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा किसी भी चैलेंजिंग फेस में ना आए, या जो मैंने जीवन में चैलेंज देखे हैं वो मेरे बच्चे को फेस करने पड़े। लेकिन आज कई बार बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। हर किसी को हक है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का हुनर भी बच्चों को आगे लेकर जाता है। क्योंकि अगर हमने जब चलना सीखा तो माता पिता की उंगली पकड़ी, तो वैसे भी जब हम जीवन में चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उंगली क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि माता पिता आपके जीवन की वो धरोहर हैं जिन्होंने आपके कदमों को चलना सिखाया है, जिन्होंने आपको अपनी मंजिल पर जाने का रास्ता बताया है। और आज उन्हीं माता पिता को हम अपनी असफलता का केंद्र समझते हैं। कई बार हम माता पिता को जवाब दे देते हैं कि आपने मुझे सफल नहीं बनाया है, मैं खुद अपने दम पर सफल बना हूँ। लेकिन अगर आप अपने कदमों से स्टार्टिंग चलना ना सीखते उनसे, क्या आप सफल आज बन पाते? कभी नहीं। क्योंकि माता पिता ने पहले आपको 2 उंगलियां दी चलने के लिए, तो जाकर के आप सफलता की सीढ़ी चढ़े हैं। अगर वो अपने 2 हाथ आपको चलने के लिए ना देते तो शायद आप ये सफलता भी हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि पहली बात यह है कि हम कितने भी सफल इंसान बन जाएं, लेकिन हम माता पिता के हमेशा ऋणी रहेंगे। आज बच्चे, हमने कई बार देखा है, गालियां तक निकाल देते हैं माता पिता को। आप कितने भी सफल इंसान बन जाएं, लेकिन आप पहचाने माता पिता के आधार से ही रहेंगे। आपकी पहचान माता पिता के आधार पर ही रहेगी। आप माता पिता को गाली निकालने से पहले याद रखें कि आप माता पिता को नहीं, आप भगवान को भी गाली निकाल रहे हैं। क्योंकि भगवान को भी हम एक माता पिता का ही दर्जा देते हैं। वो बच्चा कभी असफल नहीं होता जो माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, और जिसने कभी माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं की वो हमेशा असफल रहेगा। भले वो अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर ले, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा ही रहेगा, वो पूरा नहीं कर सकता। आज हमने भले कितनी भी महल माड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं, लेकिन उस घर में अगर माता पिता नहीं है, वो घर घर नहीं है। उस घर में भले हम रह रहे हैं, लेकिन वो घर मंदिर के समान नहीं है। हम घर में, मंदिर में भगवान क्यों रखते हैं? क्योंकि उनसे हम दिल की बात शेयर कर सकें। वैसे भगवान इस समय कहते हैं कि बच्चे, अगर आप अपने माता पिता को इज्जत मान देते हैं या अपने जीवन में सफलता का श्रेय भी उनको देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की सफलता को भी खुद चुन सकते हैं। कई बार माता पिता की भी कुछ गलतियां होती हैं कि बच्चे को वो कई बार नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे माता पिता, सभी नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके माता पिता हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, कुछ रीज़न होगा। कई बार उनके जीवन में कोई दर्द पीड़ा होगी जो शायद आपके जीवन में टकरा गई, तो हमें उन बातों को भूलना है। और अपने जीवन के संघर्ष वाले पलों के बीच में भी अगर सफलता चुननी है, तो हमेशा याद रखें कि अगर सफल इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। ओम शांति।